वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालते हैं किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर। आज न्यूट्रल स्पीसीज करेंगे और नेक्स्ट अगली वीडियो जो आएगी वहां पे हम लोग कैटायन और एनायन को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि आइटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक्स चलेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे लिखा एक एटम, मान लेते सिंबल हमने बना दिया एक्स। ठीक है, नीचे यहाँ पर लिखते एक चीज यहाँ पर लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी कुछ लिखते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिखते हैं। यहाँ पर होता है जेड और यहाँ पर होता है ए। आखिर जेड और ए होते क्या है? देखो जेड जो होता है ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और वो नंबर ऑफ जो ये होते हैं जेड, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होते हैं। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए क्या है। ए जो होता है वो होता है हमारा एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास कौन डिफाइन करता है? न्यूक्लियस डिफाइन करता है कि एटम का मास क्या होगा। और न्यूक्लियस बनता है किससे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो हम बोल सकते हैं A इक्वल्स टू P प्लस N। N क्या है? न्यूट्रॉन है, P फॉर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मुझसे पूछा गया, अब देखो एक ही चीज समझेंगे, अगर मुझसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, मतलब वो एटॉमिक नंबर जेड के बराबर होगा, मतलब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ये बात पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मुझसे पूछा गया न्यूट्रॉन बताओ कितना होगा, मुझे पता है कि A इक्वल्स टू होता है P प्लस N। ये बात हमको क्लियर हो गई है, क्यों? हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो मुझे N निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A माइनस P कर देंगे, A माइनस P कर दें, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं A माइनस जेड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। A माइनस P बोल सकते हैं या A माइनस जेड। जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलो, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल स्पीसीज जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन को निकालते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे बताना है H2O में, ठीक है, H2O में एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा। न्यूट्रॉन की बात अभी नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान लो ऐसे दे दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर ही होंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब पहले एक एक ही हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक, वन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वन होंगे। है कितने? दो हाइड्रोजन है, तो 2 into 1। 2 क्या है नंबर इसका? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने? एक। और प्लस ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 8 प्लस 2 कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा, और हम बोलते हैं 10 प्रोटॉन भी होगा, और इसका एटॉमिक नंबर भी यही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितना होगा? वो 10 के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और पूछा बताओ कि नंबर ऑफ, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना है, सिंपल सा वही फिनोमेना लगाना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, एक है तो ऐसे लिखो, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, है कितने? 2 ऑक्सीजन है, 8 जो होता है 16, और प्लस 6, 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 22 प्रोटॉन्स होंगे। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर निकालना हुआ तो। ठीक है, चलो अच्छा न्यूट्रॉन पहले एक क्वेश्चन करा देते हैं, अब न्यूट्रॉन के भी क्वेश्चन कराएंगे। मान लो मुझे ऑक्सीजन दे दिया गया। ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। हमसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे। कैसे निकालेंगे? 16 को माइनस कर देंगे 8 से, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर कैलकुलेट करना हुआ तो। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन 6 होता है, एटॉमिक मास 12, तो 12 माइनस 6 कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रॉन मान लो इसकी दोनों केस में सेम अलग चीज हो गया, लेकिन इक्वल नहीं होता। लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं? इसका रीजन भी है, न्यूट्रल स्पीसीज में कोई चार्ज नहीं होगा। मान लो अगर इस पर चार्ज आ गया तो बदल क्यों गया? बदल इसलिए गया क्योंकि जब चार्ज आ गया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन या तो लिया होगा इलेक्ट्रॉन या फिर दिया होगा।
इलेक्ट्रॉन लिया होगा या इलेक्ट्रॉन दिया होगा, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज किसका होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो इसी पे एक थोड़ा सा अच्छा और क्वेश्चन कराते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 10⁻10 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इस केस में। अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना 10⁻10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला, कितना आया है 22 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। लिखो 22 लिखो, यहाँ पे 22 हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, इनटू कर दो 10⁻10 से, खत्म, ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड देते हैं, H2SO4 मान लो हमने दे दिया, और हमने कहा बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सिंपल से फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और टोटल नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। और प्लस सल्फर आ गया, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 16। और प्लस नेक्स्ट आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, टोटल नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन है, 8 × 4 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16 और प्लस 4 8 जा 32, ऐड कर दो जरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 और प्लस ये हो जाएगा 32, कितना आ गया यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो H2SO4 की अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे H2SO4 में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, यहाँ पे निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। अगर बोला गया 10 मॉलिक्यूल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बोला गया 1.05 10 मॉलिक्यूल्स तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। जितने मॉलिक्यूल्स से पूछा गया एक मॉलिक्यूल्स का आप निकालो और बाकी उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्व करना मुझे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 है, कितने कार्बन 6 कार्बन है। एटॉमिक नंबर क्यों हमने लिखा, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और प्लस यहाँ पे लिखते हैं कार्बन हाइड्रोजन कितना है 12, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और है कितने 6, तो 6 6 जा 36 और प्लस यहाँ क्या हो गया 12 और 6 8 जा यहाँ पे होता है 48। ऐड करो जरा कितना आ गया 8 2 10 यहाँ पे हो गया और ये हो गया 6 इधर आ गया 4 + 5 96 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर। अगर बोला गया 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर तो 960 इलेक्ट्रॉन होंगे 960। जैसे हमने बोला मान लो कि बताओ यहाँ पर कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितना होगा, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितना होगा, तो 96 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 960 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलो इसी में थोड़ा सा एक और चीज आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, इसी में समझना। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, जैसे हमने लिखा है C6H12O6 हमने लिखा है। ठीक है, अगर हमने बोला कि मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है C6H12, मतलब हमारे पास क्या है ग्लूकोज है 10 मॉलिक्यूल। तो बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। सिर्फ कार्बन की बात की जा रही है। इस केस में जरा बताना क्या करोगे, इस केस में समझना, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन एटम पूछा गया तो एक निकालो। ठीक है, एक में कितना होगा, तो कार्बन में कितना होगा, देखो यहाँ पे 6 कार्बन है और होता कितना है 6 होता है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 36 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के अंदर। 10 मॉलिक्यूल है तो क्या करो 36 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 360 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर बोला गया हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 12 है, होते 1 इलेक्ट्रॉन है, 10 मॉलिक्यूल है 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 120। अब अगर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8 है, कितने टोटल यहाँ पे 6, तो 6 8 जा हो गया 48, 10 मॉलिक्यूल 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 480। जरा इन तीनों को ऐड करना, देखना 960 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि 10 मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा टोटल 960 इलेक्ट्रॉन। हमने एक एक का इलेक्ट्रॉन निकाला, इन सबको चाहे तो ऐड कर दो, ऐड करने पर कितना आएगा 960 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा कि इसमें थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा, देखो इसे अगर थोड़ा सा लेवल अगर हम बढ़ाते हैं इसका तो कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया इफ number of electrons in carbon atom is number of electron
ऑफ कार्बन एटम इन इस लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम इज 66 इंटू 10 की पावर 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है कार्बन एटम इतने, देन फाइंड नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब कितने ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया कार्बन एटम के अंदर 66 इंटू 10 की पावर 5 दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए गए 66 इंटू 10 की पावर 5, तो नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बताने हैं कितने बनेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्या करेंगे इस केस में। अब जरा देखना, पहले हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएंगे C6H12O6, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दिए गए 66 इंटू पावर 5 दिया गया है। अच्छा होते कितने हैं रियल में, 6 इंटू 6 कितना आ गया, ये 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए इसके पास। अब कार्बन में बोला इतने इलेक्ट्रॉन है तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे करना है डिवाइड अपॉन 36, तो यहाँ पर आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। काफी आसान तरीका था। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते रहेंगे, आप लोग को नेक्स्ट टाइम इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और कैटायन और एनायन का भी निकालना सिखाएंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।